पिंडी टेस्ट का दूसरा दिन रहा पाकिस्तानी बल्लेबाजों के नाम, चाहे आप सऊद शकील की बात कर लें या फिर मोहम्मद रिजवान की बात कर लें, दोनों ने पूरा भरपूर फायदा उठाया उस पिच का जिस पर पहले दिन के मौके पर पाकिस्तानी बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे। और दूसरे दिन चाहे वो सऊद शकील को देख लें या फिर मोहम्मद रिजवान को देख लें, दोनों की तरफ से एक हिस्टोरिक नॉक्स खेलने को मिली और हमें देखने को मिली। और मोहम्मद रिजवान की बात करें तो उन्होंने 70 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ 171 रन स्कोर किए, तो वहीं सऊद शकील जिन्होंने 141 रन स्कोर किए। और इन दोनों की एक कमाल की बैटिंग का ही कमाल था कि पाकिस्तान की टीम 448 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर अपनी इनिंग्स डिक्लेयर करती है। और अगर इस इनिंग की बात करें यानी कि मोहम्मद रिजवान की इस हिस्टोरिक बारी की बात करें तो मोहम्मद रिजवान ने 3 छक्के और 11 चौके अपनी इस इनिंग्स में लगाए, तो वही सऊद शकील जिन्होंने 9 चौकों के साथ 141 रनों की ये बारी खेलकर कहीं ना कहीं दुनिया क्रिकेट में अपना एक जो डंका है वो बजाने की तरफ अब गामजन हो चुके हैं। सऊद शकील जो कि 20 इनिंग्स में 3 सेंचुरियों और 6 फिफ्टियों के साथ अब अगर आप देखें तो 20 बारियों या उससे कम बारियों में इतने अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले दुनिया के पहले बैट्समैन बन चुके हैं। और सऊद शकील की तरफ से ये बारी खेलना आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी एक खुशहाइन बात है, क्योंकि देखें तो मिसबा और यूनुस के जाने के बाद पाकिस्तान को एक मिडल ऑर्डर में ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को एक बेहतर तरीके से पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है उसको संभाल सके। और सऊद शकील ने कम से कम टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की उस एक मेरे ख्याल से जो एक स्लॉट खाली था उसको अब मुकम्मल तौर पर पुर कर दिया है सऊद शकील ने। और उनकी तरफ से आई थिंक इस तरह की नौक ना सिर्फ उनकी वाइस कप्तानी को और उनकी पाकिस्तान में शमूलियत के जो उम्मीदवार है उसको मजबूत करेगी, बल्कि इन फ्यूचर सऊद शकील की तरफ से आपको बड़ी बारियां भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस मोमेंटम और जिस प्रेशर में उन्होंने ये इनिंग खेली आई थिंक सऊद शकील के लिए भी हमेशा से जो अब आवाज उठनी शुरू हुई है कि सऊद शकील को पाकिस्तान का इन फ्यूचर एज अ कप्तान देखा जा रहा है, उस हवाले से ये बारी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा क्रूशल साबित होगी। और मोहम्मद रिजवान की आई थिंक बहुत ज्यादा प्रेशर था रिजवान के ऊपर, अब लेकिन उन्होंने अपने ऊपर होने वाली तमाम क्रिटिसिज्म को दूर किया और पास में जो उनकी T20 वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस थी उससे सबक सीखा और आई थिंक एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग की। स्पेशली पहले अपने एक 100 को जिस तरीके से उन्होंने कन्वर्ट किया एक बड़े स्कोर की तरफ, ये मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान की काबिलियत को दिखाता है कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट में कितने ज्यादा एक अहम मेंबर हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें बांग्लादेशी बॉलर्स की तो दूसरे दिन बेहद बेबस दिखाई दिए बांग्लादेशी बॉलर, चाहे आप शरफुल इस्लाम को देख लें, मेहदी हसन को देख लें या फिर एक्सपीरियंस कैंपेनर शाकिब अल हसन को देख लें। बांग्लादेशी स्पिनर्स हों, बांग्लादेशी फास्ट बॉलर्स हों, तमाम पाकिस्तानी बैट्समैनों के हाथों वो हैं जो बिल्कुल बेबस दिखाई दिए और पाकिस्तान ने आसानी के साथ अपनी बैटिंग को शुरुआत की दिया दूसरे दिन और उसी तरह का एंड भी किया और अपनी मर्जी के साथ आई थिंक पाकिस्तान ने इनिंग डिक्लेयर की। और दूसरे दिन के अख्ताम तक बांग्लादेश की टीम 27 रन बगैर किसी विकेट के बनाकर अब मौजूद है। लेकिन यहाँ पर सवाल एक ये खड़ा होता है कि क्या जो ऑस्ट्रेलियन टच दिया गया था पिच को वो पाकिस्तान क्रिकेट में वो पाकिस्तान के इस पिंडी के फ्लैट ग्राउंड के ऊपर क्या तीसरे चौथे और 5वें दिन उस तरीके का खेल पेश कर पाएगा, क्योंकि अब दूसरे दिन तो ऐसे लग रहा था कि जैसे पिंडी की पुरानी पिच जो है वो वापस आ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजों ने बैटिंग की, चाहे आप बांग्लादेशी बल्लेबाजों को देख लें, उन्होंने जितने भी ओवर्स खेले या फिर पाकिस्तान के रिजवान या सऊद को देख लें और स्पेशली शाहीन को देख लें, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की लग रहा था कि पिच अब बैटिंग के लिए एक साजगार जो है वो ट्रैक बन चुका है। लेकिन ये तो अब तीसरा दिन और चौथा दिन ही बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अगर देखें तो नसीम शाह का गेंद जो स्पेशली नए ओवर्स में अच्छा खासा स्विंग हो रहा था, चाहे वो आउट स्विंग कर लें या फिर इन स्विंग देख लें, दोनों तरफ गेंद जो है वो मूव हो रहा था। और स्पेशली पहले 10 ओवर तीसरे दिन के मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी होंगे, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इस टेस्ट मैच के लिए भी, कि यह टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा या इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश को हरा सकती है, क्योंकि
पाकिस्तान के पास शाहीन शाह अफरीदी, खुरम शहजाद और नसीम शाह, ये 3 एक ऐसे बॉलर हैं जिनके पास 140 प्लस की पेस है। और पिंडी के ऊपर अगर नई गेंद के साथ आप पहले 10-20 ओवर में अगर बांग्लादेशी जो बैट्समैन है उनको रोक लेते हैं और उनको आउट कर लेते हैं, तो फिर पाकिस्तान की टीम तीसरे दिन में डोमिनेट करती हुई दिखाई देगी। और आई थिंक फिर पाकिस्तान की टीम इस टेस्ट मैच को जीतने की तरफ भी जा सकती है।